दोस्तों, रूस से भारत की बढ़ रही नजदीकियों से जले भुने जा रहे अमेरिका की सारी अकड़ पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद से ढीली पड़ गई है और अब उसने भारत के लिए अपने भयंकर हथियारों के जखीरों के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। रूस अमेरिका को एक साथ हैंडल करने की भारत की इस दमदार विदेश की नीति को देख जहां दुनिया की आंखें फटी रह गई हैं, वहीं चीन पाकिस्तान के कलेजे कांप रहे हैं, क्योंकि अमेरिका गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अमेरिका ने 442 करोड़ की बेहद विशाल डिफेंस डील उन हथियारों के लिए कर डाली है जो समंदर में चीन के लिए काल साबित होंगे। डील के तहत अमेरिका से भारत आ रहा सोनबुओ इतना घातक है कि भारतीय समुद्री सीमा में अब कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। चीनी जहाजों और पनडुब्बियों की बात तो बेहद दूर की बात है। तो दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच हुई इस बेहद भयंकर और विशाल डील और आने वाले हथियार के पीछे भयानक जंगी रणनीति को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। इस हथियार के बेहद सीक्रेट फीचर्स आपको हैरान कर देंगे और आगे बढ़ने से पहले भारत की रक्षा ताकत के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। पीएम मोदी की यूक्रेन विजिट से सुपर पावर हुआ भारत का कायल। साथ मिलकर चीन को ठिकाने लगाने की बना डाली भयंकर रणनीति। समंदर के जरिए हमले के लिए दे दिया अपना सबसे घातक हथियार। पीएम मोदी की रूस यात्रा पर जहां अमेरिका जल उठा था, वहीं यूक्रेन यात्रा से वो इतना खुश हो गया है कि अब उसने भारत के साथ मिलकर भारत के नंबर 1 और खुद के दुश्मन नंबर 2 का तगड़ा इलाज करने का ताबड़तोड़ प्लान बना डाला है। अमेरिका ने इसी प्लान के तहत भारत को 442 करोड़ के हथियार देने का फैसला किया है। ये हथियार भारत को समंदर में अजेय बनाने जा रहे हैं। अमेरिका के साथ हुई ये विशाल डील भारत अमेरिका के बीच बढ़ती साझेदारी और रिश्तों की ताकत को दिखाती है, जिसे देखकर भारत के दोनों दुश्मन चीन पाकिस्तान का हलक सूख गया है, क्योंकि अमेरिका के ये बवंडर हथियार समंदर में चीन की गुस्ताखियों पर फुल स्टॉप लगा देंगे। इस डील के बाद भारत अमेरिका के रिश्तों में आई मजबूती और वैश्विक रणनीति में भारत को मिली दमदार बढ़त के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको उस सबसे खतरनाक हथियार के बारे में बताना चाहेंगे जो अमेरिका भारत को देने जा रहा है। तो दोस्तों, अमेरिका भारत को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज दे रहा है। अमेरिका का सोनोबोना खास तरह का हथियार है जो समंदर के नीचे और ऊपर चलने वाले किसी भी जहाज या पनडुब्बी को डिटेक्ट करके उसकी पोजीशन, लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी देते हैं। इन्हें MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन या किसी भी विमान से पानी के अंदर ड्रॉप किया जा सकता है। ये पैराशूट के सहारे समंदर में गिरता है, फिर पैराशूट अलग हो जाता है। सोनोबोना का एक हिस्सा ऊपर आ जाता है, दूसरा पानी में चला जाता है, दूसरा हिस्सा तार से जुड़ा रहता है जो पानी के अंदर कुछ मीटर की गहराई में होता है। इस हथियार के काम करने की तकनीक बेहद खास है। ये पानी के अंदर से आने वाली आवाजों को डिटेक्ट करता है, जैसे पनडुब्बी के प्रोपेलर की आवाज या पानी के अंदर किसी खास तरह के प्रेशर की आवाज, जिससे समंदर में मौजूद पनडुब्बियों या किसी और खतरे की तुरंत लोकेशन और पोजीशन पता चल जाती है। वहीं इसके सिग्नल उस मीडिएटर हथियार को मिल जाती है जिसके जरिए इसे समंदर में लॉन्च किया जाता है। अगर इसे हेलीकॉप्टर के जरिए समंदर में उतारा गया है तो सिग्नल हेलीकॉप्टर को मिलता है, और अगर इसे ड्रोन के जरिए भेजा गया है तो सी गार्डियन ड्रोन इसके सिग्नल को रिसीव करते हैं, या फिर कोई दूसरा विमान हो सकता है। ये सिग्नल रेडियो सिग्नल होते हैं जो ये बताते हैं कि आपकी समुद्री सीमा में दुश्मन का जहाज या पनडुब्बी आ चुका है, वो इतनी दूरी पर मौजूद है। इस तरह की मूवमेंट है जिसका ये लोकेशन है। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलते ही नौसेना अपने रोमियो हेलीकॉप्टर या सी गार्डियन ड्रोन के जरिए मिसाइल या टोरपीडो अटैक करके दुश्मन सबमरीन को तबाह कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अमेरिका ने और भी तमाम दमदार करार किए हैं, जिनका मकसद चीन की दादागिरी को जवाब देना है, जिसमें अमेरिका के साथ मिलकर तेजस MK-2 विमानों के लिए साथ में मिलकर F414 इंजन बनाना भी शामिल है, जिसमें वो भारत को तकनीक भी ट्रांसफर करेगा। भारत ने इन इंजनों के निर्माण की यूनिट के लिए जमीन भी फिक्स कर दी है। इन इंजनों के भारत में बनने से भारतीय वायुसेना को नए विमानों के बेड़े की सप्लाई में हो रही दिक्कत खत्म हो जाएगी, जबकि इस दौरान F404 इंजन की सप्लाई में हो रही देरी पर भी बात की गई है, जिसके बाद अब ये उम्मीद है कि अमेरिका जल्द सप्लाई शुरू कर सकता है, जिसमें वो इस साल भारत को कम से कम 8 F404 इंजन देगा। लंबे वक्त से ये मामला अटका पड़ा था। इस करार के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने $5.28 करोड़ की विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है।
अमेरिका ने भारत को ये हथियार दिए हैं, इसके पीछे चीन से उसकी तनातनी तो जिम्मेदार है ही, जबकि अमेरिका ने इस बीच भारतीय नौसेना की ताकत भी देखी है, जिसने कई देशों के जहाजों की समुद्री लुटेरों से रक्षा की है। खुद अमेरिका ने भारत की इस ताकत का बखान किया है। अमेरिका को भारत पर इतना कॉन्फिडेंस तो पहले से ही है कि इस इलाके में भारत ही है जो दुश्मन चीन को हर मामले में रौंदने की ताकत रखता है। अगर भारत को थोड़ा सपोर्ट दे दिया जाए तो चीन की दम निकलने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि वो छोटे आसियान देशों को ही धमका सकता है। भारत के आगे उसकी दाल नहीं गलती है। जब जब उसने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की है, तब तब भारत ने उसे करारा जवाब दिया है। वहीं अमेरिका समंदर में बढ़ रहे भारत के दबदबे को भी देख रहा है। उसे खुद भी भारत की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन अपने जहाजों और जंगी पोतों का रिपेयर भारत में करवाते हैं। अमेरिका ने इसके लिए भारत के साथ करार भी किया हुआ है। इस समझौते के कारण अमेरिकी युद्धपोतों की मरम्मत भारतीय बंदरगाहों पर हो सकेगी। रखरखाव में देरी और बढ़ती लागत के कारण अमेरिकी युद्धपोत समुद्र में कम समय बिता पा रहे हैं, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उसका जानी दुश्मन चीन लगातार अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका इसी वजह से भारत की मदद चाहता है। दोनों के बीच बढ़ते तालमेल के अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी के इस बयान से समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने जहाजों को ठीक करने और विमानों का काम देखने के लिए भारत आना चाहते हैं। युद्ध की स्थिति में हमें अपने जहाजों में ईंधन भरने के बारे में चिंता की जरूरत नहीं है। अब इसी तालमेल को और मजबूत बनाने के लिए अमेरिका ने अपना समुद्री हथियार भारत को दिया है, जो समंदर में चीन की हर हरकत पर नजर रखेगा और जरा सी भी हरकत होने पर इसे बर्बाद करने में भारतीय नौसेना वक्त नहीं लगाएगी। इस करार के बाद दोनों देशों के रिश्ते भी परवान चढ़ेंगे। चीन के खिलाफ भारत अमेरिका के बीच बढ़ते जा रहे सैन्य रिश्ते, कुछ वक्त से दोनों के बीच बढ़ती जा रही तल्खियां होंगी खत्म। ये करार जहां भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा, वहीं दोनों देशों के बीच रिश्तों को भी मजबूत बनाएगा। चीन के बढ़ते पनडुब्बी बेड़े और हिंद महासागर में उसकी गुस्ताखियों ने भारत के लिए चिंता बढ़ा दी है, जिसकी वजह से भारत समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीनी नौसेना, जो मौजूदा वक्त में 370 जहाजों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, वो 2025 तक अपने पनडुब्बी बेड़े को 65 और 2035 तक 80 यूनिट तक बढ़ाने की योजना बना रही है। इसी वजह से भारत सख्त कदम बढ़ा रहा है। भारत अमेरिका से सोनोबॉय के अलावा MH-60R हेलीकॉप्टर पर भी हासिल करेगा। इसके अलावा भारत ने अमेरिका से इंजीनियरिंग और तकनीकी मदद का भी करार किया है। भारतीय नौसेना अमेरिका से जल्द ही MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन भी हासिल करेगी, जो दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए सोनोबॉय को ले जाने, छोड़ने और निगरानी करने में सक्षम है। इस हथियार के आने के बाद भारत अपने समुद्री इलाके के दमदारी से निगरानी कर पाएगा। हालांकि भारत समुद्री ताकत में इजाफे के लिए तमाम स्वदेशी सीक्रेट वेपन बना रहा है, जिनका मकसद समुद्र के लिए अनमैन्ड हथियारों का प्रोडक्शन करना है। लेकिन इन हथियारों के आने में वक्त लगेगा, इसी वजह से जरूरत के हिसाब से ये डील की गई है। ये इस बात का साफ सिग्नल है कि अमेरिका यूक्रेन जंग के बाद से भारत के रुख को लेकर लगातार जो दबाव बना रहा था, कई मामलों में वो भारत पर सवाल खड़े कर रहा था। चाहे वो ईरान के चाबहार का मामला हो, खालिस्तानी पन्नू की हत्या का आरोप हो, या फिर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का झूठा आरोप हो, इस सिलसिले में लगाम लगेगी। वहीं पाकिस्तान के लिए ये करार बहुत बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान खुद को अमेरिका का दोस्त बताता है, लेकिन उसी अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान की तबाही का सामान दे दिया है। जबकि एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अपना जंगी जहाज भारत के खिलाफ भेज दिया था। तब रूस ने अमेरिका को खदेड़ा था, लेकिन आज भारत की दमदार विदेश नीति की ये ताकत है कि अमेरिका अब भारत को तवज्जो दे रहा है, जबकि पाकिस्तान को किनारे फेंक रखा है। इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि अमेरिका क्वाड में भारत के साथ है, वहीं वो लगातार भारत के साथ हर लेवल का जंगी अभ्यास कर रहा है और यहाँ तक कि वो भारत को अपने हर तरह के हथियार देने को तैयार है। तमाम मामलों में उसने भारत के लिए दुनिया से अलग नीति रखी है, चाहे वो रूस से S-400 खरीदने का मामला हो या फिर ईरान के साथ रिश्तों का मामला हो। अमेरिका हर उस देश पर बैन लगा देता है जो रूस से भारी हथियार खरीदता है। अमेरिका ने खुद नाटो देश तुर्की को अपने F-35 जेट के प्लान से बाहर इसी वजह से कर दिया था क्योंकि उसने रूस से S-400 की डील की थी, जबकि अमेरिका ने भारत के लिए अपने काटसा कानून में बदलाव किया था। वहीं उसने हर देश को
ईरान से रिश्ते खत्म करने की सख्त चेतावनी दे रखी है। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान ने ईरान से गैस पाइपलाइन बिछाने की सोची तो अमेरिका ने उसे तुरंत हद बता दी थी, लेकिन उसने चाबहार पर भारत को छूट दी थी। डील के तहत अमेरिका ने भारत के साथ तमाम तकनीकियों को साझा करेगा, जिससे भारत घातक हथियार बना सके। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने कहा, भारतीय नाविकों ने संकट में नौसैनिकों की मदद की है और वैश्विक व्यापार की रक्षा की है। इसलिए हम नौसैन्य सहयोग मजबूत करने और मानव रहित तकनीकी के साथ मिलकर और अधिक काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो दोस्तों, भारत को मिलने जा रहे इस भयानक हथियार और भारत अमेरिका के रिश्तों पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।